क्या आपको पता है हरी भिंडी बहुत खाने में यम्मी होती है, लेकिन उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। भिंडी को काटते वक्त ऊपर का और निचले वाला हिस्सा दोनों कट करके फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, इसको भी फेंकना नहीं चाहिए, इसको भी हमें यूज़ कर लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आगे आपको जानने मिलेगा। आज मैं भिंडी की रेसिपीज़ लाई हूँ, पर रेसिपीज़ बताने के लिए नहीं, भिंडी के फ़ायदे बताने के लिए। तो भिंडी से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो हमें भिंडी खाकर भिंडी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो भिंडी खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पोषण का खजाना है भिंडी। भिंडी में कई तरह के पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। भिंडी में लेक्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कैंसर की बीमारी की छुट्टी करने में मदद करता है। भिंडी से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, दिल की बीमारी दूर होती है भिंडी से। भिंडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, थायसिन और रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भिंडी में पाए जाने वाला यूगेनोल बेहद फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के लिए। यूगेनोल तो फ़ायदेमंद है ही, पर यह शरीर के शर्करा के स्तर को बढ़ाने से भी रोकता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। एनीमिया में भी भिंडी बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और विटामिन के रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है। भिंडी में बहुत सारा फाइबर होता है। भिंडी में चिपचिपापन पाचन तंत्र के लिए बहुत मददरूप साबित होता है। भिंडी से पेट नहीं फूलता, कब्ज, पेट दर्द और गैस की समस्या दूर करता है। और जहाँ भिंडी के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो वहाँ भिंडी के खाने के नुकसान भी है। भिंडी खाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसे कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में भिंडी में मौजूद विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिससे मोतियाबिंद से भी हमें बचाती है। और भिंडी खाने से आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है और मोतियाबिंद से भी छुटकारा होता है भिंडी खाने से। यहाँ पर देखा कि मैंने भिंडी को तेल में थोड़ा सा भून लिया है, और तेल मैंने बहुत ही कम ऐड किया है। और भिंडी में मैं मसाले भी कम डालती हूँ। छोटी वाली आइसक्रीम की जो चम्मच आती है, उसी चम्मच से मैं मसाले डालती हूँ। तो ऐसे बनाने से हमें कम नुकसान होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना तेल लिया था, जो मैंने वीडियो जूम करके बनाया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन कम ही मैंने डाला है। और भिंडी को अच्छे से मैंने गला लिया है, और इसमें मैंने डाल दी है टमाटर। और भिंडी में जो चिपचिपापन होता है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन खाने में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो टमाटर डालने से वो चिपचिपापन हमें खाने में नहीं होता, या फिर नींबू डालने से। तो आप नींबू भी डालिए और टमाटर भी डाल सकते हैं, या फिर दही भी डाल सकते हैं, जिससे खाने में भिंडी चिपचिपी नहीं लगेगी। और भिंडी में जो ये चिपचिपापन देखिए, जो ऐसा दिख रहा है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन ये चिपचिपापन हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो कि भिंडी में मौजूद होता है। इसको पकाने से भी नहीं जाता, क्योंकि भिंडी में चिपचिपापन रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा टमाटर और नींबू का रस डालने से ये कम हो जाता है। और इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से सारे मसाले डाल दूँगी। और इस तरह से भिंडी बनाने से हमें भिंडी नुकसान नहीं करती है। लेकिन बहुत लोग भिंडी को एकदम ज़्यादा तेल में फ्राई कर लेते हैं और पूरे तेल में ही बनाते हैं, तो वो हमें बहुत नुकसान करती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है, और ज़रूरत के हिसाब से नमक, मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर मैं ऐड करके इसको ढककर अच्छे से पका लूँगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ भिंडी के जो नुकसान होते हैं भिंडी खाने से। तो भिंडी किसको नहीं खानी चाहिए? तो भिंडी में जो ओजलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो गुर्दे और पीत में पथरी या स्टोन के खतरे को बढ़ा देता है, और पहले से मौजूद पथरी को बढ़ाकर मजबूत कर देता है। और भिंडी को ज़्यादा तेल में भूनकर खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देती है भिंडी। तो इसलिए भिंडी को हमें हमेशा कम तेल में और कम मसाले डालकर और थोड़ा कम भूनकर ही खाना चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि भिंडी में सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है। तो भिंडी में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी विटामिन। और भिंडी में हमें भिंडी खाने से शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद होती है। और भिंडी में जो ओजलेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो गुर्दे के लिए नुकसान है। तो फ़ायदे नुकसान मैंने सब बताए।
और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है, मेरा काम अच्छा लगता है और मैंने बहुत ही मेहनत की है वीडियो बनाने में, जैसे दूसरे बड़े लोग भी करते हैं यूट्यूबर, लेकिन मेरी वीडियो ना तो वायरल हो रही है, ना मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा मैं इतना सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जितना मैं जानती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो चीज़ हम खाते हैं उसके हमें फ़ायदे और उसके नुकसान हमें पता होना चाहिए, जिससे हम हमारे बच्चों को और हम खुद पर जो हमें खुद क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस चीज़ से और कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खाने से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स है और जो हमें पहले से ही जो हमें प्रॉब्लम्स है ना, कि जैसे कि पथरी, स्टोन जैसे कि बीमारी है, उसमें हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे भी ये स्टोन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं भी बहुत खाने में ध्यान रखती हूँ। लेकिन मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है और ऑलमोस्ट मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन जब से मुझे स्टोन हुआ था तब से मैंने भिंडी खाना कम कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बिल्कुल अच्छा हो चुका है। और देखिए एक्स्ट्रा जो तेल दिख रहा है ना, यही जो नुकसान है हमें। तो एक खाते वक्त जो चम्मच से हम लेंगे तेल सारा नीचे बैठ जाएगा, और ये 2 चम्मच ही तेल था, लेकिन फिर भी देखिए दिख रहा है। तो उस तेल को हम खाते वक्त निकाल देते हैं, वो तेल खाते नहीं हैं हम। हो सके तो कम तेल और कम मसाले में ही आप सब्जियां बनाकर खाया करें, जिससे तेल और ज़्यादा मसालों का नुकसान हमें कम हो। तो भिंडी मेरी रेडी है। तो अब आपकी पसंद की वेजिटेबल्स कच्चे सलाद के साथ भिंडी खाइए, जिससे नुकसान नहीं होगा। और भिंडी को रोटी के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ खाइए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो कि बाजरे में भी बहुत सारा फाइबर होता है, जो हमें वेट लॉस करने में भी बहुत फ़ायदा होता है बाजरा खाने से। तो भिंडी की रोटी को बाजरे की रोटी के साथ खाइए, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और अब मैं बताती हूँ कि इस उपले हिस्से को और निचले हिस्से का हमें क्या करना है। तो भिंडी को काटते वक्त उपला हिस्सा और निचला हिस्सा हमें फेंकना नहीं है। इसको अच्छे से धोकर मिक्सी जार में पीसकर इसमें नींबू का रस ऐड करके इसको अपने बालों पर लगाइए, और 5-10 मिनट रखने के बाद आप आपके बालों को पानी से धो लीजिए या फिर शैम्पू से धो लीजिए। बाल हो जाएंगे अच्छे से सिल्की और स्मूथ।